मुंबई शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से ऊब चुका आरव, उम्र 24, एक महत्वाकांक्षी इतिहासकार और लेखक था। उसकी किताबों की दुनिया वर्तमान से ज्यादा अतीत के धुंधले पन्नों में बसी थी। वो हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जिन्हें समय ने बुला दिया हो। एक सर्द दिसंबर की शाम, अपने पुरखों के पुराने संदूक को खंगालते हुए आरव को एक जीर्ण शीर्ण लोहे के ताले से जड़ी डायरी मिली। ये डायरी उसके परदादा, जो एक जाने माने तांत्रिक और रहस्यवादी थे, की थी। डायरी का शीर्षक था रुद्र महल की प्रेत गाथा। डायरी के शुरुआती पन्ने रहस्यमय संकेतों और अपशकुन से भरे थे। उसमें लिखा था कि विदर्भ के घने जंगलों के बीच एक वीरान पहाड़ी पर स्थित रुद्र महल में एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली पिशाच का वास है। ये पिशाच, जिसे उस क्षेत्र के लोग रुद्र कहकर पुकारते थे, कई शताब्दियों से वहां की निर्दोष आत्माओं का खून पीकर अपनी अमरता बनाए हुए था। लेकिन आरव को सबसे अधिक आकर्षित किया डायरी के एक पृष्ठ ने, जिस पर एक बारीक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के नीचे एक गुप्त कोड और एक भविष्यवाणी लिखी थी। रुद्र केवल पूर्णिमा की रात को ही अपनी पूर्ण शक्ति में होता है। यदि कोई देवदारू वृक्ष की छाया में स्थित कालशिला को उस रात विशेष मंत्रों से स्पर्श कर ले, तो उसे महल के तहखाने में छिपा सूर्य रत्न मिल सकता है, जिससे रुद्र की अमरता का चक्र टूट सकता है। आरव का मन बेचैन हो उठा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली थी। उसका रुद्र महल तक पहुंचने का कारण स्पष्ट था। अपने परदादा की अधूरी खोज को पूरा करना, इतिहास के एक भयानक सच से पर्दा उठाना और सूर्य रत्न को खोजकर उस पिशाच के आतंक को सदा के लिए समाप्त करना। अगली सुबह आरव ने आवश्यक वस्तुएं, एक मजबूत रस्सी, टॉर्च, परदादा की डायरी और एक छोटी सी चाकू लेकर सफर शुरू किया। उसका सफर लंबा था। मुंबई से विदर्भ तक ट्रेन से, फिर एक दूरदराज के गांव तक बस से, और अंत में गांव से आगे का रास्ता पैदल तय करना था। गांव के लोगों की आंखें भय और चेतावनी से भरी थीं। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे जंगल में घुसने से पहले रोका। ए नौजवान, वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। पूरब में स्थित वह बंगला रुद्र महल सदियों से शापित है। उसकी दीवारों से आज भी चीखें आती हैं, लौट जा। परंतु आरव का संकल्प अब और मजबूत हो चुका था। उसने उन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, घने पेड़ों ने सूर्य की रोशनी को निगल लिया। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई और नम गंध थी। रास्ते में जगह जगह टूटी हुई हड्डियां और सूख चुके जंगली फूलों के ढेर पड़े थे, जो किसी पुरानी बलि की याद दिला रहे थे। आरव को महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका लगातार पीछा कर रही है, मानो वो शिकार हो और कोई शिकारी चुपचाप घात लगाए बैठा हो। रात घिरने लगी थी। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा था, जिसकी हल्की फीकी रोशनी जंगल में एक डरावना माहौल बना रही थी। रात के करीब 10 बजे नक्शे के अंतिम बिंदु पर आरव को जंगल की सीमा पर एक विशाल टूटी फूटी पत्थर की दीवार मिली। उसके ठीक पीछे रुद्रा महल की भयावह आकृति खड़ी थी। ये एक विशाल 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी वास्तुकला भव्य लेकिन अब खंडहर हो चुकी थी। महल की टूटी हुई कांच की खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे हजारों साल पुरानी अधेरी आंखें आरव को घूर रही हों। आरव ने लोहे के मुख्य द्वार को धक्का दिया। चरमराती कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर मुख्य हॉल में कदम रखते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। हॉल की विशालता दफन हो चुकी महफिलों और मृत्यु की सन्नाटे से भरी थी। जमीन पर मोटी धूल की परत थी, जिस पर किसी बड़े जानवर के पंजों के ताजे निशान थे, इंसानी पैरों के निशान नहीं। उसने टॉर्च चलाई। दीवारों पर लगे पोर्ट्रेट्स के चेहरे नुकीले नाखूनों से खरोंच दिए गए थे। हर जगह एक भयानक चुप्पी थी, जो किसी भी पल टूटने का इंतजार कर रही थी।
आरव को सबसे पहले काल शिला की खोज करनी थी। डायरी के अनुसार ये शिला महल के पश्चिम कोने में स्थित देवदारू वृक्ष के नीचे थी। वो महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, जहां हवा और ठंडी थी और अंधेरा और गहरा। वहां पहुंचकर आरव ने उस शिला को ढूंढ लिया। वो तुरंत डायरी में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगा, जिसमें रक्त और बलिदान का जिक्र था। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़ा, जमीन हिलने लगी और काल शिला के नीचे से एक संकरा पुराना तहखाना खुल गया। आरव ने रस्सी की मदद से सावधानी से तहखाने में उतरना शुरू किया। हवा में सड़ी हुई मांस और सूखे हुए रक्त की तीव्र गंध थी। टॉर्च की रोशनी में सामने का दृश्य इतना भयानक था कि आरव की सांसें गले में अटक गईं। तहखाना सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी प्रयोगशाला थी। चारों ओर मानव कंकाल, प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठानों के उपकरण और एक बड़ा सा संगमरमर का वेदी था, जिस पर पुराने रक्त के धब्बे जमे हुए थे। बीच में एक कांच के बड़े से संदूक में वही सूर्य रत्न रखा था, एक ऐसा पत्थर जो अंधेरे में भी हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही आरव ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक धीमी, ठंडी और गहरी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। अंतिम शिकार आ ही गया। मैं इंतजार कर रहा था, मेरे परदादा के वंशज। तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो था रुद्र। रुद्र की कदकाठी एक राजा जैसी थी। उसके बाल काले और घने थे। उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होठों पर एक भयानक शातिर मुस्कान थी, जिसमें उसके दो नुकीले दांत स्पष्ट दिख रहे थे। उसने रेशम के पुराने शाही कपड़े पहने थे, जिन पर सूखे खून के छींटे थे। रुद्र अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आवाज आरव के कानों में गूंज रही थी। तुम सोचते हो कि ये छोटा सा रत्न मेरी अमरता छीन लेगा? मेरे परदादा ने ही इसे यहां छिपाया था, ताकि मैं कमजोर न पड़ूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम दूंगा, मौत की शांति। रुद्र पलक झपकते ही आरव के सामने आ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव को लगा जैसे समय रुक गया हो। रुद्र ने अपने ठंडे लोहे जैसे हाथों से आरव की गर्दन जकड़ ली। आरव को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। रुद्र ने सांस ली। कितने सदियों बाद मुझे इतना शुद्ध भोजन मिलेगा। डर के बावजूद आरव ने हार नहीं मानी। उसे अपने परदादा के आखिरी शब्द याद आए, पिशाच को उसकी अपनी छवि से डर लगता है। आरव ने अपने जेब से एक छोटी टूटी हुई चांदी की चेन निकाली, जिस पर एक पुराना छोटा सा दर्पण लगा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव ने उस दर्पण को रुद्र के चेहरे के सामने कर दिया। जैसे ही रुद्र की आंखें उस दर्पण में पड़ी, एक भयानक चीख उसके गले से निकली। रुद्र ने दर्पण में अपनी असली विकृत शैतानी छवि देखी। वो दर्द और घृणा से छटपटाने लगा और आरव को छोड़कर पीछे हट गया। आरव को मौका मिल गया। वो झटके से उठा और तहखाने की वेदी के पास रखी एक प्राचीन जंग लगी कुल्हाड़ी उठा ली। रुद्र दर्द से बौखला गया था। उसने दहाड़ते हुए आरव की ओर छलांग लगाई। तुम बच नहीं सकते, रुद्र चिल्लाया। आरव ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे ही रुद्र हवा में था, आरव ने अपनी पूरी शक्ति से कुल्हाड़ी रुद्र के सीने की ओर फेंक दी। कुल्हाड़ी रुद्र के सीने में गहरे तक धंस गई। रुद्र जोर से चीखा। उसका शरीर तड़पने लगा और एक ही पल में वो एक भयानक काले धुएं के गुबार में बदल गया। धुआं ऊपर उठा, तेजी से घूमता रहा और फिर एक धमाके के साथ हवा में विलीन हो गया। जहां रुद्र खड़ा था, वहां अब केवल राख का एक ढेर था। रुद्र का आतंक समाप्त हो चुका था। आरव हाँफ रहा था। उसका शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन उसके मन को एक गहरी शांति मिली थी। उसने सूर्य रत्न को उठाया। वो चमक रहा था,
लेकिन अब उसकी रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। तहखाने से वापस ऊपर आते ही उसे लगा कि महल का माहौल बदल गया है। हवा में से बदबू और ठंडी हवा गायब हो गई थी। चारों ओर की चुप्पी अब मौत की नहीं बल्कि मुक्ति की थी। बाहर भोर हो रही थी। आरव ने उस शापित महल की दीवारों पर एक आखिरी नजर डाली। वो जानता था कि उसने एक ऐसी कहानी का अंत कर दिया है जिसे इतिहास कभी नहीं लिख पाता। जंगल से बाहर निकलते हुए आरव ने अपने कैमरे से उस महल की एक तस्वीर ली और अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर एक शब्द लिखा, मुक्ति। वो जानता था कि रुद्र महल का अनुभव हमेशा उसकी रूह में एक खौफनाक निशान की तरह रहेगा, लेकिन अब वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। परंतु जब वो शहर की ओर बढ़ रहा था, उसने अनजाने में अपनी गर्दन पर एक सूक्ष्म लाल निशान महसूस किया। यह निशान ठीक उसी जगह था जहां पिशाच रुद्र ने उसे जकड़ा था। उस रात उसने एक सपने में एक ठंडी हंसी सुनी जो कहती थी, तुम्हारे रक्त का स्वाद मुझे याद रहेगा, इंतजार करूंगा। आरव को अब पता चला था कि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती और कुछ शाप केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था।